जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास एवं सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि यह हमारा चौथा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ये हमारा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो दिल्ली में सराय अदल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसका विरोध कर रहे थे? वे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किसी निर्णय का विरोध करते हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध करते समय। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किसी निर्णय का विरोध करते हुई थी? साइमन कमीशन। हाल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? उत्तर, महालवाड़ी प्रणाली। तो हाल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? महालवाड़ी प्रणाली। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता के साथ भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार। तो वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार थे। इन्होंने 1947 में दृढ़ता के साथ भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किए थे। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? प्लासी का युद्ध। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? प्लासी का युद्ध। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो मौर्य वंश के शासनकाल। तो मौर्य वंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म के संबंधित धामेक स्तूप का निर्माण कराया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर, सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता था? उत्तर, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता था? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ इसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी। तो राजा राम मोहन राय ने कौन से बंगाली अखबार का संस्थापक थे, मतलब संपादन किए थे? संवाद कौमुदी के। नेक्स्ट है, किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस। तो किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? उत्तर, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। यानी कि जो धर्म का रक्षक हो, आध्यात्मिक शिक्षक हो और जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसे ही जैन धर्म का तीर्थंकर कहते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? उत्तर, उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? उपनिषद के। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ थे। कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? चंद्रशेखर आजाद। कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? चंद्रशेखर आजाद। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? उत्तर, बसादिश। तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादिश कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सांख्यिकी सर्वेक्षण हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। तो दोस्तों ये हमने
टोटल इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ लिए हैं। आइए एक बार फिर से इस प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। जब भी आपको रिवीजन करना होगा लास्ट के आप 2 से 3 मिनट का वीडियो आप देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इतने कम समय में इतने क्वेश्चन का संग्रह वो भी प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं का प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके हुए किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो का प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी? साइमन कमीशन। हार्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? महलवाड़ी प्रणाली। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार का आंदोलन संस्थापक था जिसने 1947 में दृढ़ता के साथ भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किस युद्ध में भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? प्लासी का युद्ध। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल में दौरान किया गया था? मौर्य वंश में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किसे ब्रिटिश भारत के लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ इसका संपादन भी किया था? संवाद कौमुदी। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस। जैन धर्म में तीर्थंकर को क्या कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक और मोक्ष या मुक्ति के मार्ग बताता है। वृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय की श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? उपनिषद के। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? चंद्रशेखर आजाद। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादिश। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और इसका फास्ट रिवीजन भी किया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह भी प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ गया होगा और लगभग आपको इस क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग 7 से 8 मिनट में इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कर रहे होंगे। तो आपको टाइम बचाना है और सभी के सभी सबसे बड़ी बात यह कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर ना हो। तो इसी तरह से जब ये 4 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो चुके हैं और जैसे ही 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरे 5 प्रैक्टिस सेट का हम लोग क्या करेंगे? एक वीडियो में रिवीजन करेंगे। हर 5 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन होगा तो आपका पूरा भूलने भी नहीं पाएंगे क्योंकि इसका टारगेट भी यही है कि सब कुछ वीडियो में ही याद करना। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।